हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम सिलोगिज्म का पार्ट 3 पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने सिलोगिज्म के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, जिसमें आपको सिलोगिज्म और उनसे रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 पार्टों में सिलोगिज्म के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है और कुछ आपको पॉइंट भी बताए हैं जो ट्रिक्स हैं जिसे आप डायरेक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो उसी पार्ट को जारी करते हुए अब मैं आज आपको आइदर और नाइदर केस समझाऊंगा और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो जैसे मैंने कल आपको 9 वाले कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे, तो उसी क्रम में मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं दोस्तों। पॉइंट क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होता है। हर क्वेश्चन में सिलोगिज्म में आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा। स्टेटमेंट जो आपको गिवन होता है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट आपका गिवन है और वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसा है, जैसे अगर मैं कहूँ कि क्लास में कुछ बच्चे अच्छे हैं, तो यानी कि ये जो अच्छे बच्चों का, यानी कि एक यदि अच्छा है तो यदि आप उसे पॉजिटिव कह रहे हैं तो बुरे को आपको नेगेटिव कहना पड़ेगा। यदि आप वाइट को अच्छा कह रहे हैं यानी कि पॉजिटिव कह रहे हैं तो आपको ब्लैक को नेगेटिव कहना होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ये है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि यदि आप अच्छे को पॉजिटिव कह रहे हैं तो बुरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि आपका स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव गिवन है और आपके कंक्लूजन में आपको कोई भी कंक्लूजन दिया है यदि वो नेगेटिव है, तो यानी कि यदि आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो ये कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। यानी कि यदि आपका स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव है तो ये गलत होगा, और यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ये भी आपस में गलत होगा। यानी कि आप पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से सिर्फ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये है, इसमें लिखा गया है कि सभी भुजाएं लंबाइयाँ हैं, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। तो यानी कि ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और इस स्टेटमेंट के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपको वेन डायग्राम से सोल्व करना है। तो चलिए इन क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि सभी भुजाएं लंबाइयां हैं, तो यानी कि जितनी भी सभी भुजाएं हैं तो भुजाओं को आप बी से डिनोट कर देंगे। तो सभी भुजाएं लंबाइयां हैं, तो लंबाइयां हैं तो इसे आप एल से डिनोट कर देंगे, यानी कि सभी भुजाएं लंबाइयां हैं। कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो इनकी जितनी भी लंबाई, यानी कि लंबाई का ये ऑल जितना भी वेन डायग्राम है ये लंबाई है, तो लंबाई का कोई भी पार्ट चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई को आप सी डी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी एच मैं लिख देता हूँ कि चौड़ाई है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे की जो फाइट है इस पूरे एरिया के साथ है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपका कौन सा निष्कर्ष ठीक है। पहले निष्कर्ष की यदि बात करते हैं तो लिखा है कि सभी लंबाइयां भुजाएं हैं, यानी कि सभी लंबाई भुजाएं हैं। तो यानी कि अब आप देखो दोस्तों, इसमें आपको गिवन है कि सभी भुजाएं लंबाइयां हैं, ना कि सभी लंबाई भुजाएं हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यदि आप इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि सभी लंबाइयां भुजाएं हो सकती है, होने की संभावना है। तो पॉसिबिलिटी में सब कुछ पॉसिबल है जो हो सकता है, पर ये आपको स्टेटमेंट में फिक्स चीज़ दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सभी लंबाइयां भुजाएं हैं, क्योंकि सभी भुजाएं लंबाइयां हैं, ना कि सभी लंबाई भुजाएं हैं। तो यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष है कोई चौड़ाई भुजाई नहीं है, यानी कि कोई भी चौड़ाई भुजा नहीं है। यानी कि चौड़ाई ये है दोस्तों और भुजा ये है। जब पूरी लंबाई वाले एरिया की फाइट इस चौड़ाई से है और भुजाएं इसके अंदर है तो इसकी भी पूरी की पूरी लड़ाई इसके साथ है। तो आप कह सकते हैं कि इस भुजा वाले पार्ट की इस पूरे के साथ भी 100% लड़ाई है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं वाला निष्कर्ष तभी ठीक होगा जब आपस में दोनों तरफ
100% फाइट हो, यानी कि 100% ना वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता हो। तो इसमें 100% है, तो इस वजह से ये निष्कर्ष आपका ठीक है। तो इस क्वेश्चन में निष्कर्ष 2 सत्य है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपके सामने है कथन, जिसमें कुछ कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष इसमें 2 बार दिए गए, यानी कि इसमें कुछ ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है इसी के अंदर, जिसमें मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, यानी कि इस निष्कर्ष का। इस निष्कर्ष के क्वेश्चन जो है दोस्तों आइदर नाइदर में है, तो मैं आपको इसे बाद में सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे हम पहले वाले निष्कर्ष को। तो ड्रॉ करते हैं इसका वेन डायग्राम। इसमें लिखा है कि कुछ ड्रिंक रस हैं, यानी कि कुछ ड्रिंक जो है दोस्तों रस हैं, बनाया सभी रस पेय हैं, जितने भी रस हैं वो पेय हैं, तो पेय को पी कह दिया। पेय को हमने पी से डिनोट कर दिया। कोई पेय ठोस नहीं है, यानी कि कोई भी पेय जो है वो ठोस नहीं है, तो ठोस को मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। यानी कि इस पूरे की जो फाइट है, कोई भी पेय जो है वो ठोस नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पूरे एरिया की फाइट इसके साथ है। तो यानी कि ये आपस में एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करेंगे। तो यानी कि अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में लिखा है कि कोई रस ठोस नहीं है। देखिए दोस्तों, रस का पार्ट है ये वाला और ठोस का पार्ट है ये वाला। आपको लिखना है, ये बताना है कि कोई भी रस ठोस नहीं है। जब कोई भी पेय ठोस नहीं है और सारे के सारे रस पेय हैं, तो कोई भी रस ठोस नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें 100%, इसका पूरा का पूरा 100% एरिया इसके साथ, इस ठोस के साथ पूरी तरह से नो के कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी रस जो है वो ठोस नहीं है। तो यानी कि इसमें भी इससे 100% इसकी फाइट है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष आपका ठीक है, यानी कि पहला निष्कर्ष इसमें ठीक होता है। अब बात करते हैं कि कोई भी ड्रिंक ठोस नहीं है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें ड्रिंक है यहाँ पे और ठोस है यहाँ पे। अब ड्रिंक का सिर्फ इतना एरिया फाइट में है टी के साथ। ठीक है, ये जो बाकी एरिया है ये फाइट में नहीं है। तो यानी कि इसमें लिखा है कि कोई भी ड्रिंक ठोस नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से लड़ाई नहीं है। तो यानी कि ये आपका निष्कर्ष गलत हो गया। तो इसमें केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। IBPS ग्रामीण बैंक PO में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों इसमें आपको गिवन है कुछ साइकिल बाइक है, कोई बाइक फूल नहीं है, सभी फूल बकरियां हैं। यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इसमें कौन सा ठीक है निष्कर्ष, कौन सा नहीं। यानी कि अब एग्जाम में दोस्तों 2-3 निष्कर्ष आ जाते हैं, 2-3 स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। तो इसमें आप बनाते हैं इसका वेन डायग्राम कि कुछ साइकिल बाइक हैं, कुछ साइकिल बाइक हैं। ठीक है, हमने कुछ साइकिल बाइक बना दिया। कोई बाइक फूल नहीं है, कोई भी बाइक फूल को आपने F से लिख दिया। सभी फूल बकरियां हैं, जितने भी फूल हैं वो सब क्या है दोस्तों, बकरियां हैं। तो आप बकरी है तो B एक बार लिख दिया, तो इसे आप B के लिख दें, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि बाइक को B है और बकरी को B के लिख दिया। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। अब निष्कर्ष में दोस्तों देखो क्या कहा गया है। निष्कर्ष है कि कोई बकरी साइकिल नहीं है, कोई भी बकरी साइकिल नहीं है। अब देखते हैं कि बकरी कहाँ है और साइकिल कहाँ है। दोस्तों बकरी का एरिया है ये वाला। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो फाइट है, जो इसमें लड़ाई है, वो किस किस की है, वो सिर्फ बकरी और फूल की है, ना कि बाकी किसी एलिमेंट की। अब इसमें कहा है कि कोई बकरी साइकिल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसमें देखो कि साइकिल ये है
बकरी ये है कि कोई कह रहा है इनमें 100% लड़ाई नहीं है, 100% लड़ाई सिर्फ बकरी बाइक की और फूल की है, बाइक की और साइकिल से लड़ाई नहीं है। तो यानी कि ये निष्कर्ष आपका पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि इसमें पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। कुछ फूल साइकिल हैं। अब देखते हैं कि कुछ फूल साइकिल हैं क्या। अब दोस्तों देखो, यदि सर्किल, मैंने जब भी सम वाला पार्ट आए तो आप सर्किल को टच करने के बाद देखते हैं, यदि सर्किल टच नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यानी कि इसमें फूल यहाँ पे है, साइकिल ये है, तो यदि इनका सर्किल टच नहीं है तो इनके बारे में ना तो आप पॉजिटिव बात कह सकते हैं ना नेगेटिव, यानी कि ये भी आपका निष्कर्ष जो है दूसरा गलत है। अब बात करते हैं तीसरे की। कुछ बकरियां बाइक हैं। यदि सर्किल आपस में टच नहीं करता है तो यानी कि आप कुछ पता नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। दोस्तों देखा कितना आसान है। यदि आपको एक बार मेरे बताए हुए पॉइंट याद होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है कथन में कि कुछ चाबियां ताले हैं। कुछ चाबियां, चाबियों को आप सी लिख सकते हैं। कुछ चाबियां ताले हैं, सभी ताले दरवाजे हैं। ये आपने बना दिया, सभी ताले जो हैं वो दरवाजे हो गए। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। आपने खिड़कियों को कैसे डिनोट कर दिया। तो अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी चाबियां ताले हैं। सभी चाबियां ताले हैं। दोस्तों चाबी ये रहा, ताले ये रहा। सभी चाबियां ताले नहीं है, कुछ चाबियां ताले हैं। तो यानी कि जब आपके बारे इसके नहीं पता तो आप इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हुआ दोस्तों, ये आपका निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, पहला निष्कर्ष इसमें गलत हुआ। बात करते हैं दूसरे निष्कर्ष की। कुछ दरवाजे ताले हैं। कुछ दरवाजे ताले हैं, यानी कि ये देखो दोस्तों, दरवाजे का ये रहा और ताले का ये रहा। तो यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ दरवाजे का जो पार्ट है वो ताले के अंदर है। तो यानी कि इसमें निष्कर्ष दो सही, यानी कि कुछ दरवाजे 100% ताले हैं। कोई खिड़की चाबी नहीं है। कोई खिड़की ये रहा, चाबी ये रहा। कोई यदि नहीं वाला आपको निष्कर्ष ठीक कराना है तो उनमें 100% लड़ाई होनी चाहिए, और इसमें तो लड़ाई किसी के साथ भी नहीं है। तो और इनका सर्किल टच नहीं है तो आप इसके बारे में वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। तो यानी कि ये निष्कर्ष भी गलत है। तो इसमें दोस्तों यदि इसकी बात करूं तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन ठीक है कि केवल 2 अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी चूहे बिल्लियां हैं। सभी चूहे, जल्दी से बना देते हैं, सभी चूहे बिल्लियां हैं। कोई गाय बिल्ली नहीं है, यानी कि कोई भी गाय और बिल्ली की, यानी कि इसमें 100% इनकी फाइट हो गई है, बिल्ली और गाय की। सभी कुत्ते गाय हैं, यानी कि जो भी कुत्ते हैं वो गाय के अंदर है, यानी कि आपने क्या करना है, इसके अंदर बनाना है जो के हो गया। ठीक है, यह आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसका निष्कर्ष कौन सा ठीक है। कोई कुत्ता चूहा नहीं है, यानी कि आप देखो कि इसकी पूरे की फाइट जो है इस गाय के साथ के। अब यानी कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट है, जब आप कह सकते हैं कि जब किसी घर की लड़ाई किसी के साथ है तो उसके अंदर जो परिवार के मेंबर हैं उनकी लड़ाई भी तो उसके साथ होगी। तो यही बात है कि जब गाय की लड़ाई बिल्लियों के साथ है तो कुत्ते की लड़ाई भी बिल्लियों के साथ हो जाएगी, क्योंकि कुत्ते जो है वो गाय के अंदर इनका वेन डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें कहा है कि कोई कुत्ता चूहा नहीं है। कुत्ता ये रहा, चूहा ये रहा। जब इनकी 100% लड़ाई है तो यानी कि ये निष्कर्ष आपका ठीक हो गया, यानी कि पहला निष्कर्ष आपका ठीक है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, यानी कि फिर 100% लड़ाई है दोस्तों कुत्ता और बिल्ली में, यानी कि ये निष्कर्ष भी आपका ठीक हो गया। कोई गाय चूहा नहीं है। कोई भी गाय चूहा नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष भी आपका ठीक हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गाय और चूहे में पूरी तरह से 100% एक दूसरे में नो वाला कंसेप्ट होता है। तो यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यानी कि देखो दोस्तों, आपको बस यदि एक चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बड़ा आसान है। यदि आपने ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको समझ में आ गए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में प्रिपरेशन करने में। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। अभी मैं आपको आइदर और नाइदर के केसेस को समझाऊंगा और उसके क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये आज इस लो एग्जाम का पार्ट लास्ट है और इसके बाद यदि आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी सिंह बाघ हैं, सभी सिंह बाघ हैं, सभी बाघ तेंदुए हैं, कुछ तेंदुए भेड़िए हैं। तो भेड़िए को मैंने बीडी लिख दिया है। कोई भेड़िया हाथी नहीं है, ये मैंने हाथी को एच से डिनोट कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन भेड़िए की पूरी लड़ाई इस हाथी के साथ है। ठीक है, अब देखते हैं इसके निष्कर्ष। कोई हाथी सिंह नहीं है, कोई हाथी सिंह नहीं है। दोस्तों इसकी आपकी देखते हैं कि भेड़िए और हाथी की 100% लड़ाई है, हाथी और सिंह की 100% लड़ाई नहीं है। यानी कि इसमें नहीं वाला कंसेप्ट 100% नहीं है। तो यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हुआ। कुछ भेड़िया सिंह है। दोस्तों भेड़िया ये रहा, भेड़िया सॉरी ये रहा और सिंह ये रहा। यदि सर्किल आपस में टच नहीं करता तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, यानी कि ये गलत। कुछ तेंदुए सिंह है, यानी कि तेंदुआ दोस्तों ये रहा और सिंह ये रहा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि तेंदुए का कुछ पार्ट सिंह ने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें केवल थर्ड अनुसरण करता है। देखा दोस्तों, आप इसको 15 या 20 या 30 सेकंड में आसानी से सोल्व कर सकते हैं यदि आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर ली इन क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों मैं आपको नहीं वाले क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने आपको कराए और ये आपने यदि आप इनको करेंगे तो आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको आइदर और नाइदर का केस समझाता हूँ। दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम में बैंक में जो आपको ऑप्शन क्लिक करने होते हैं उनमें 5 ऑप्शन होते हैं बैंक एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूँ, जिसमें पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन होता है ओनली सेकंड अनुसरण करता है। तीसरा जो ऑप्शन होता है आइदर फर्स्ट और सेकंड। चौथा जो ऑप्शन होता है ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। चौथा ऑप्शन जो होगा नाइदर नोर का, नाइदर नोर। पांचवा जो ऑप्शन होगा कि बोथ यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। तो अब देखो दोस्तों, यदि कोई निष्कर्ष पहला सही होगा तो आप कह सकते हैं कि ओनली फर्स्ट ठीक है, और यदि निष्कर्ष दूसरा सही होगा तो आप कह सकते हैं कि ओनली सेकंड सही है, और यदि दोनों सही होंगे तो आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों सही है। पर यदि दोस्तों उनमें से एक सही होगा, या वाला कंसेप्ट होगा कि या तो ये या वो, ना तो ये ना वो, यानी कि अगर दोनों ही सही ना हो तो आप कैसे पता करोगे कि कौन से में आइदर वाला लगाना है, कौन से में आपको नाइदर लगाना है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको कैसे आप सेकंडों में पता कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आइदर वाला आएगा, किस में नाइदर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक साइड में मैं आपको आइदर वाले पॉइंट लिखूंगा कि यदि आप उसमें कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आइदर आएगा और कौन से में नाइदर आएगा। तो एक साइड में मैं इस साइड आपको आइदर वाले केस समझाऊंगा और इस साइड में आपको नाइदर वाले केस समझाऊंगा। तो इधर मैं लिख देता हूं आइदर और इधर लिख देता हूं नाइदर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे। दोस्तों पहले पॉइंट की यदि मैं बात करूं आइदर और नाइदर में, तो आइदर और नाइदर की में सिर्फ एक माइनर सा चेंज है। वो क्या है वो अभी आप देखेंगे। ठीक है, आइदर एक साइड लिखे हैं, नाइदर एक साइड लिखे हैं। तो पहले मैं आपको बात करता हूं आइदर और नाइदर के कुछ पॉइंट की जिसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा आइदर का है। दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा और उसमें जो निष्कर्ष होंगे वो दोनों कैसे होंगे, आप कैसे पता करोगे। तो उसमें पहला पॉइंट है कि उन दोनों निष्कर्ष में जो आपके एलिमेंट हैं
वो सेम होने चाहिए। यानी कि सेम होने का क्या मतलब है, आइदर में भी और नाइदर में भी, यानी कि पर्सन सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि यदि निष्कर्ष पहले में बात की गई है ए और बी के बारे में, तो दूसरे में भी बात की होगी ए और बी के बारे में। जैसे अगर मैं पहले निष्कर्ष की बात करूँ कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि सिर्फ दोनों निष्कर्ष में ए और बी हैं, तो यदि आपको पहचानना है कि वो आइदर है नाइदर है, तो दोनों में पर्सन सेम होते हैं, तो यानी कि आइदर में भी और नाइदर में भी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। तो इससे भी नहीं पता लगा कि जब आइदर में भी पर्सन सेम है, नाइदर में भी पर्सन सेम है, तो कैसे पता करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, एक निष्कर्ष नेगेटिव होगा, आइदर वाले केस में भी और नाइदर वाले केस में भी। तो यानी कि इससे भी नहीं पता लगा। यानी कि आपको क्या कहना है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, एक निष्कर्ष नेगेटिव होगा, दोनों में भी। तो इससे भी नहीं पता लगा दोस्तों। अब देखते हैं कि जो भी तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। यदि इंडिविजुअली आप वेन डायग्राम से सोल्व करोगे तो दोनों के दोनों कंक्लूजन, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो इससे भी नहीं पता लगा। ये तो उसकी भी प्रॉपर्टी है नाइदर वाले की, और आइदर वाले की भी प्रॉपर्टी है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो आप कैसे पता लगेगा। अब जो दोस्तों मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें आइदर लगाएंगे या नाइदर लगाएंगे। अब आइदर की यदि मैं बात करूं, आइदर में दोस्तों यदि आपका एक निष्कर्ष में कुछ लिखा गया है, यदि में पॉजिटिव हो सकता है चाहे वो नेगेटिव हो, यदि सम लिखा है कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, यानी कि एक में आप कह सकते हैं कि सम के साथ नो आएगा, सम के साथ कोई नहीं आएगा, कुछ एक निष्कर्ष में कुछ होगा, एक निष्कर्ष में कुछ नहीं होगा, तो तब होगा आइदर केस। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि मैं एक निष्कर्ष लिखूं कि कुछ ए बी नहीं हैं, यदि मैं कहूं कि कुछ ए बी हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं हो सकता, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि वो आइदर वाला केस है। और नाइदर में सभी के साथ कोई नहीं आएगा, यानी कि ऑल के साथ नो आएगा, तो आप कह सकते हैं वो नाइदर होगा। तो देखा दोस्तों कि इनमें सिर्फ एक पॉइंट है जो आप में डिफरेंस करता है कि आप उसको आइदर लगाना है या नाइदर लगाना है। आपने यदि एक बार इन चारों पॉइंट को लिख लेना, और ध्यान से रखना कि आपको निष्कर्ष में ये ध्यान रखना है कि यदि ऑल के साथ नो आएगा तो वो नाइदर होगा, और सम के साथ नो आएगा यानी कि कोई नहीं आएगा तो वो आइदर होगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ते हुए मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों इसमें ये लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें 3 निष्कर्ष दिए हैं, तो 3 निष्कर्ष आपसे डरना नहीं है कि इसमें क्या है। हो सकता है कि तीनों निष्कर्ष में 2 में आइदर वाला केस लग रहा हो, एक सही हो या दूसरा गलत हो, जो तीसरा है। तो चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसका पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। हर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है। इसमें लिखा है कि कुछ पेंसिलें मार्बल हैं, कुछ पेंसिल मार्बल है, सभी मार्बल बस हैं, ये आपने बनाया। कुछ बस ट्रक है, तो यानी कि कुछ बस ने आपने ट्रक बना लिया। तो चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। अब देखो दोस्तों आपको निष्कर्ष को बड़े ध्यान से देखना है। इसमें देखो पहले निष्कर्ष में बात की गई है कि ट्रक और पेंसिल के बारे में, और बात थर्ड ऑप्शन सेकंड में की बात की गई है बस और पेंसिल के बारे में, और जो थर्ड में बात की गई है वो ट्रक और पेंसिल के बारे में। अब हो सकता है कि दोस्तों पहले और थर्ड वाले निष्कर्ष में आइदर और नाइदर केस लग जाए, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सेकंड वाले के बारे में देखते हैं पहले कि सेकंड वाला सही है गलत है, क्योंकि इसमें सबसे अलग है। इसमें लिखा है कि कुछ बस पेंसिलें हैं। दोस्तों कुछ बस पेंसिल हैं, यानी कि बस का तो ये रहा और पेंसिल का ये रहा, यदि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं यदि सर्किल टच करता है तो कुछ वाला ऑप्शन कभी गलत नहीं होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि दूसरा निष्कर्ष तो बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट वाले की कि कुछ ट्रक पेंसिल हैं। दोस्तों ट्रक ये रहा, पेंसिल ये रहा, सर्किल टच नहीं, तो ये आपस में गलत हो गया, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत। यदि सर्किल टच नहीं तो उसका नेगेटिव भी गलत, उसका पॉजिटिव भी गलत। अब बात करते हैं इसके थर्ड वाले निष्कर्ष की। थर्ड निष्कर्ष में कहा है कि कोई ट्रक पेंसिल नहीं है, यदि सर्किल टच नहीं करता तो आप ये भी नहीं कह सकते। तो यानी कि अब देखो दोस्तों इस वाले में केस में दोनों अब आइदर नाइदर की प्रॉपर्टी देखते हैं कि पर्सन सेम,
यानी कि ट्रक और पेंसिल इसमें भी है, ट्रक और पेंसिल इसमें भी है। दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है दोस्तों, एक में नेगेटिव बात कही गई है, एक में पॉजिटिव बात की गई है। दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं, वो भी बात ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट में, जिसमें आपको निर्णायक होता है कि ये आइदर होगा या नाइदर होगा। अब एक में लिखा है दोस्तों कुछ, कुछ का मतलब होता है सम, और इसमें लिखा गया है नहीं, तो यानी कि नो। मैंने आपको बताया कि यदि सम के साथ नो आएगा तो ये केस हो जाएगा आइदर वाला। यदि ये होता है दोस्तों कि कोई सभी ट्रक पेंसिलें हैं, तो ये फिर आ जाता ऑल, यानी कि यदि सम के साथ नो आ गया तो ये केस हो गया आइदर का। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें निष्कर्ष 2 और फर्स्ट या थर्ड, इसको यदि मैं सही से लिखूं कि निष्कर्ष सेकंड और फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। दोस्तों इसमें आप कह सकते हैं कि जो आइदर वाली प्रॉपर्टी लगेगी वो फर्स्ट और थर्ड में लगेगी, सेकंड तो पहले से ही सही है। तो यानी कि यदि इसका एग्जाम में क्वेश्चन होगा और ऑप्शन होगा तो उसमें होगा कि निष्कर्ष सेकंड और फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो दोस्तों देखा आपने, यदि क्वेश्चन आपका कुछ भी आ जाए, यदि आपने सही से पढ़ रखा है तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे और एग्जाम में बड़ी आसानी से उसे सोल्व करके आओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है, जिसमें आपने आइदर और नाइदर के केसेस को समझाएंगे। इसमें दोस्तों पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ पत्ते पखुड़ियाँ हैं, कुछ पत्ते पखुड़ियाँ हैं, तो इसको पे के कर देते हैं पखुड़ियों को। कुछ पखड़ियाँ फूल हैं, इसको एफ से लिख दिया। सभी फूल फल हैं, तो यानी कि फल हैं तो एफ एल लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसको सीधे सीधे एक एक लेटर से डिनोट करेंगे तो ये एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाएगा। इसलिए मैं आपको इस तरह की आपको आदत डालनी पड़ेगी कि जिसमें एग्जाम के आपका टाइम बचे, कि कुछ सभी फल फूल हैं और कुछ फल नट्स हैं, तो यानी कि आपने ऐसे लगाना। अब देखिए दोस्तों, ये आपके जो निष्कर्ष हैं, इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें भी नट और फूल की बात की गई है, इसमें भी नट और फूल की बात की गई है, यानी कि पर्सन सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों गलत हैं। कुछ नट फूल हैं दोस्तों, नट ये रहा और फूल ये रहा। फूल ये था ना दोस्तों, इसको एफ यू लिख सकते। देखा आपने कि सर्किल टच नहीं कर रहा, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो यानी कि निष्कर्ष गलत होगा। कोई नट्स फूल नहीं, यानी कि जब सर्किल ही टच नहीं तो आप उसके बारे में नेगेटिव बात भी नहीं कह सकते, उसके बारे में पॉजिटिव बात भी नहीं कह सकते, तो यानी कि ये निष्कर्ष भी इसका गलत हुआ। तो यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पर्सन सेम है, तो यानी कि आइदर नाइदर की प्रॉपर्टी लगेगी। अब आइदर नाइदर कैसे चेक करेंगे? अब दोस्तों ये देखा आपने कि इसमें लिखा है सम और इसमें लिखा है नो, यानी कि सम के साथ नो है, तो आप कह सकते हैं कि ये कौन सा केस है दोस्तों, सम के साथ नो है। यदि सम के साथ नो आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है दोस्तों आइदर वाली। यदि आइदर की है तो आप कह सकते हैं कि या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में आपके आइदर वाले केसेस होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको ये सारे के सारे केसेस ऐसे ही हैं, आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेके आता रहूँ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।